अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.PK में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम रेट एनालिसिस ऑफ सिविल वर्क में PCC 148 के एनालिसिस करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। अच्छा, आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि इस जो रेट एनालिसिस वाले टॉपिक के अंदर हम जो है वो बेसिक चीज़ों को नहीं करेंगे। अगर आप अभी बेसिक लर्निंग के ऊपर हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारी जितनी भी बेसिक लर्निंग सीरीज बनी हुई है आप उनको अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद आपको ये रेट एनालिसिस वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा। ये बेसिकली हमारे उन दोस्तों के लिए है जो कि या तो क्वांटिटी सर्वे की जॉब कर रहे हैं, रोजाना के अतबार से उनको BOQ के अंदर रेट फिल करने पड़ते हैं, या फिर हमारे कंट्रैक्टर्स आते हैं जिनको रोजाना के अतबार से कोटेशन वगैरह सबमिट करवानी पड़ती हैं, कोटेशन लेनी पड़ती है। तो उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह इंतहाई फायदेमंद होगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। डिटेल के साथ इंशाल्लाह हर चीज़ को मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा जिस टाइप का भी प्रोजेक्ट हो वहाँ पर जो कंडीशन हो सकती है वो सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस कर लूँ, ताकि जब भी हमें कल किसी जगह पर PCC 148 का एनालिसिस अगर रेट एनालिसिस करना पड़ जाए या इसकी कोटेशन देना पड़ जाए तो हमारे लिए किसी किस्म का कोई मसला ना हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखें, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 3 इंच थिक 2000 PSI 1:4:8। एक तो बात यहाँ पर जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया कि जो अहम चीज़ें कि ये एक होगी 3 इंच थिक, यानी इसकी थिकनेस होगी 3 इंच, रेशियो होगी 1:4:8। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं जी सीमेंट सैंड रेशियो कंक्रीट एंड फाउंडेशन। फाउंडेशन से मुराद के यहाँ पता लग गया इसकी लोकेशन क्या पे है, ये फाउंडेशन के अंदर होनी है। ठीक है। उसके बाद यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नॉमिनल साइज ग्रेडेड मार्गला क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट। अब देखिए यहाँ पर बहुत अहम बात कि ये क्रश तो कह रहा है लेकिन कोई लोकल क्रश की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है मार्गला क्रश की। ठीक है। यानी पाकिस्तान के अंदर मार्गला क्रश होगी, लार्नसपुर की सैंड होगी, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है। तो अब ये इसके फिर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। लोकल रेट से इसका जो लोकल रेट होते हैं क्रश के रेत के, उससे इनके रेट काफ़ी ऊपर होते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वहाँ पर भी ज़्यादा तो कोई एक ख़ास इलाके की रेत होगी, क्रश होगी, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उस हिसाब से फिर रेट के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही कहते हैं जी लेवलिंग एंड कैपेक्शन इसके अंदर शामिल है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जी यूनिट क्या कह रहा है, यूनिट कह रहा है CFT। ठीक है। तो दूसरी चीज जो हम देखेंगे, पहले स्पेसिफिकेशन को डिटेल से पढ़ लेंगे क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट हो रही है, और दूसरे नंबर पे उसके यूनिट क्या, उसने किस यूनिट में उसने रेट मांगा है। अब यहाँ पर पता लग गया जी यूनिट इसका CFT है। तीसरी चीज होती है क्वांटिटी, कि भाई क्वांटिटी कितनी है, थोड़ी है या ज्यादा है। अब आगे जाकर ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब हम आ जाते हैं जी अपनी रेट एनालिसिस शीट के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले जैसे ऊपर देख ले रेट एनालिसिस फॉर PCC 1:4:8। ठीक है। नीचे यहाँ पर जी एक चीज मैंने अहम नोट लिख दी, नोट ऑल रेट्स आर अजम्पशन। यानी ये जितने रेट यहाँ पर जो मैं फिल करूंगा ये रेट फर्जी रेट होंगे, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए होंगे। आपने इन रेट्स के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं देनी, ये टोटली जो है वो एक फर्जी रेट होंगे। ठीक है। सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। अच्छा, अब तीन चीज़ों पर हमारा रेट एनालिसिस बेस करता है। जैसे कि इससे पहले मैंने रेट एनालिसिस की एक डिटेल आपसे बताया था कि रेट एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। अगर आपको उसको एक बार जरूर देख लें, इंशाल्लाह उससे आपको जो बेसिक कंसेप्ट होंगे रेट एनालिसिस के मतलब वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीन चीज़ें, जैसे सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। अच्छा, अब PCC 148 के अंदर जैसे मटेरियल यूज होता है सीमेंट सैंड क्रश। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी मैंने लिख दिया जी सीमेंट विद वेस्टेज, सैंड विद वेस्टेज, क्रश विद वेस्टेज। मटेरियल की बात करो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब मैंने यहाँ पर साइड के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें मैंने इसकी डिटेलें बता दी ताकि आपको इससे फ़ायदा ये हो कि आपको पता हो कि मैंने किन किन चीज़ों को सामने रखते हुए जो रेट एनालिसिस करने। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से नजर आए आपको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने बात की थी यूनिट ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले हम उसका यूनिट डिसाइड करते हैं कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए। एक तो ये है कि BOQ के अंदर दे दिया कि इसी के ऊपर दें, एक ये कि हम खुद रेट एनालिसिस कर रहे हैं और हम उसी का जो है वो खुद यूनिट भी हम खुद जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो दो चीज़ें ही हो सकती हैं। अच्छा, अब यूनिट ऑफ एनालिसिस में सबसे पहले क्या होता है, डिपेंड ऑन वर्क क्वांटिटी। अब उसके अंदर दो कंडीशन है, यानी कि एक ये है कि स्मॉल क्वांटिटी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लार्ज क्वांटिटी। अब देखिए मिसाल के तौर पे क्या, अब किसी जगह पर हमारा पास प्लस्तर होना जी, टोटल एक ही दीवार के ऊपर होना है, यानी वो 10 फुट बाई 10 फुट की वाल है, उसके ऊपर प्लस्तर हो रहा है। ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी कितनी बनती है, 100 CFT। ठीक है। टोटल क्वांटिटी बनती है जी 100 CFT, 100 SFT सॉरी। ठीक है, 100 SFT बनती है। अब 100 SFT का रेट अगर हम दें जी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो जैसे मिसाल के तौर पे अमूमन 50 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर रेट आता है प्लस्तर का, तो मैं कहता हूँ जी 100 × 50
रुपीज, ठीक है। तो अब टोटल जो कास्ट की कितनी बनी, ये टोटल कास्ट बनी जी इसकी 5,000, ठीक है। लेकिन अब पता चला जी मौके के ऊपर मैसन लाएंगे, एक मैसन था, 2 लेबर साथ काम कर रही थी और लोकेशन जो है उसकी 5th फ्लोर के ऊपर थी, ठीक है। और इसी तरह वहाँ पे किसी मशीनरी का भी इस्तेमाल करना पड़ गया। अब ये सारी मिला मिलू के वो पता लगा जी वो तो जो 10 बाई 10 की वाल थी वो 10,000 में पड़ी है। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसको, इसका जो यूनिट रेट है इसको हम फिर पर स्क्वायर फीट नहीं लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, एज अ जॉब लेंगे कि भाई हमारी 10 बाई 10 की वाल थी, उसको एज अ जॉब लेके भाई इसके ऊपर इतना मटेरियल लग गया है, इसके ऊपर इतनी लेबर लगी है, इतनी मैसन लगी है और टोटल कॉस्ट है। तो ये 2 चीज़ें हमने करनी है। यानी कि जब खुली चाल होती है, बड़ा काम होता है, तो तब हम जो है वो एक यूनिट रेट देते हैं, ठीक है। जब काम छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, मिसलिनियस वर्क होते हैं उसके अंदर, तो उसमें फिर हमने क्या होता है, जॉब करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या, हमारा यहाँ पर यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये जो है ना यूनिट को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर बात की मटीरियल की। अब मटीरियल में हम किन किन चीज़ों को सामने रखेंगे, तो मटीरियल रेट में हम सबसे पहले एक बात करेंगे जी मटीरियल, एक तो मटीरियल क्वांटिटी इंक्लूडिंग वेस्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कि मटेरियल इंक्लूडिंग वेस्टेज क्यों करेंगे कि क्लाइंट आपको कभी भी, कंसल्टेंट आपको कभी भी जो है वो वेस्टेज अलग से पे नहीं करता, वो एक्चुअल क्वांटिटी पे करता है, और जो वेस्टेज और होती है वो बेसिकली हमने रेट के अंदर कवर करनी है। पहली बात ये। दूसरी चीज हमने ये करनी है जी मटेरियल रेट विद अप्रोच, ठीक है। कि भाई अब सीमेंट सैंड क्रश जिस जगह पर काम हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर एक साइड के ऊपर सीमेंट आ चुका, वहां पर हमें पड़ा जी 1050 में सीमेंट का बैग पड़ा, ठीक है। अब जब हम, अब काम हो रहा है 5th फ्लोर के ऊपर, तो सीमेंट को वहां से लेकर 5th फ्लोर तक जो लेके जाएंगे उसकी जो लेबर पड़ेगी, वो लेबर डालकर हमने जो है वो उसका रेट डालना है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा क्या है, मटेरियल रेट विद अप्रोच, यानी कि जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहां तक हमें उसकी क्या कास्ट पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी चीज होगी मटेरियल ब्रांड, कि यानी कि मटेरियल का ब्रांड वगैरह क्या है। तो ये 3 अहम चीजें जो कि हमने इसमें देखनी है। अब इससे मजीद डिटेल में नहीं जा सकता, उससे पहले वाले रेट एनालिसिस वाले लेक्चर बने, आप उनको देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर मटेरियल में सीमेंट विद वेस्टेज, सैंड विद वेस्टेज, क्रश विद वेस्टेज और फिर इसकी ब्रांड को देखा जाए। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब बात हो रही है जी 148 की, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मजीद जूम इन करता हूँ ताकि मजीद आपको वाजे अच्छी तरह नजर आए। देखिए जी हमारे पास 100 CFT 148 के केस में क्या होता है, हमारे पास जो है वो 9 बैग आते हैं पर 100 CFT में, 1:4:8 की जो बैग निकलते हैं वो निकलते हैं जी 9 बैग निकलते हैं 100 CFT के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 9 बैग मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये 1.05 यानी 5% वेस्टेज इसको डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.05 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 9.45 बैग, यानी कि तकरीबन 9.5 बैग वेस्टेज के अंदर अब ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है जी हमारे पास सैंड विद वेस्टेज। अब हमारे पास 100 CFT 1:4:8 के केस में 47 CFT सैंड निकलती है 100 CFT के ऊपर, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे 47 CFT मल्टीप्लाई बाय 1.05, 5% के अंदर वेस्टेज ऐड होकर ये 49.35 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जी क्रश विद वेस्टेज की, तो हमारे पास 95 CFT जो निकलती है पर 100 CFT के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो क्या होगा वेस्टेज के साथ ये अब हमारे पास 99.75 जो है हमारे पास टोटल क्रश निकल है। अच्छा, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी इसके रेट्स को। अब मैं कहता हूँ जी सीमेंट विद वेस्टेज हमें जो है वो जो उसकी पहुंच है, जिस जगह पर काम लगा वहां तक हमें ये टोटल जो है वो 1080 में पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सैंड की बात करें, हम कहते हैं जी अब ब्रांड की बात हो रही थी पीछे, हमने उसको जरूर देख रहे हैं। जैसे इसने कहा जी लार्नेसपुर की सैंड, मैं कहता हूँ जी लार्नेसपुर की सैंड हमें जो है वो मौके पर 60 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। अब ये सारी चीजें रेट क्या कर रहे हैं, या आपका हेडेक है, आप इसको लेना है, आपने हर प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको देखना है, रेट एनालिसिस अपने रेट प्रॉपर सोर्स से रेट लेकर फिर वो रेट डालने, ठीक है। और तीसरी चीज होगी क्रश विद वेस्टेज। मैं कहता हूँ जी क्रश हमें 75 की पड़ रही है मरगला की, जो हमारी कोई भी साइड में उसको रेट एक फर्जी रेट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास टोटल मटेरियल का जितना भी मटेरियल कास्ट है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से फार्मूले वगैरह अप्लाई किए हुए हैं, तो अब ये चीज़ें फॉर्मेट सीरीज में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ होगी, यहाँ पर हमारा मटेरियल का खाता हो गया क्लोज। उसके बाद आ जाते हैं जी इक्विपमेंट और लेबर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप सब इक्विपमेंट के ऊपर आते हैं। इक्विपमेंट में किन चीज़ों को सामने रखेंगे, तो यहाँ पर देखें जी
इक्विपमेंट के अंदर मैंने सबसे पहले दो चीज, या तो कंपनी की मशीनरी यूज हो रही है या फिर रेंटल मशीनरी होगी, ठीक है। यानी या तो जिस कंपनी के साथ हम काम करें, जो कि काम ले रही है, उसके पास अपनी मशीनरी वगैरह मौजूद है, उस केस में रेट एनालिसिस कुछ और होंगे। अगर वो रेंट पे ले रही है तो उसके रेट एनालिसिस कुछ और होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज है लेबर रेट प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, अगर सब कंट्रैक्टर मेन कंट्रैक्टर, ठीक है, जो मेन कंट्रैक्टर है वो आगे जाकर सब कंट्रैक्टर से कोटेशन लेता है और सब कंट्रैक्टर हायर करता है कि ये काम आप कर दो, इस केस में हमने क्या करना है, सिंपल कोटेशन लेनी है और कोटेशन का जो रेट उसने दिया है वो रेट हमने यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 100 CFT है, तो मैं कहता हूँ जी 50 रुपये पर CFT, वो उस कोटेशन हमें आगे के इतने में कर देना है। इस केस में क्या होगा, कोटेशन जब हमने ले ली, इस केस में इक्विपमेंट का कोई चक्कर नहीं रहा, लेबर की किसी एनालिसिस में हम नहीं पड़ेंगे, सिंपल कोटेशन ली और रेट यहाँ पर ऐड कर दिया, और इस तरह टोटल रेट जो हमारे पास वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी 25,648 का रेट बना, फिर नीचे हमने इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन अगर कुछ ऐड डालना चाहते हैं डाल लें, प्रोजेक्ट की स्केलेशन अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो वो डाल सकते हैं, ओवर ऐड डालेंगे, प्रॉफिट वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। ये तो इस केस में है जबकि हमारा कोटेशन, हमने किसी कोटेशन ले ली। अच्छा, दूसरा केस ये है कि मशीनरी हमारे पास अपनी इस्तेमाल हो रही है और लेबर भी हमारी अपनी है, ठीक है। तो इस केस में रेट एनालिसिस क्या होंगे, ठीक है। अब उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अब कहते हैं जी कंक्रीट मिक्सर की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ PCC 148 के अंदर हमारा कंक्रीट मिक्सर इस्तेमाल हुई है और लिफ्ट मशीन इस्तेमाल, या अगर जैसे फाउंडेशन के अंदर बात हो रही है, अब इसका मतलब यह है कि फाउंडेशन के अंदर लिफ्ट मशीन का कोई चक्कर नहीं होगा। ये 150 CFT हमें डिलीवर करता है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अच्छा, और 1 घंटे के अंदर जो फ्यूल खाता है कंक्रीट मिक्सर, वो कहते हैं, हम कहते हैं जी 1 लीटर डीजल खाता है, ठीक है। अब मिसाल 1 लीटर डीजल 280 रुपये की अगर हम बात करें और उसके ऊपर हम समझ लें इसको 350 रुपये रेट डालते हैं, इंक्लूडिंग इसकी कोई मेंटेनेंस वगैरह की, कोई ग्रीस वगैरह जो भी चीज़ें, तो ये सारी डाल के हम कहते हैं जी 350 रुपया हमें पर हार, ठीक है, वो हमें पड़ जाता है। तो 350 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसकी जो डिलीवर कितना करता है जी, अगर वो 150, मैं कहता हूँ 150 CFT भी नहीं डिलीवर करता, 130 करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2.69, ठीक है, 2.69 हमारे पास जो कास्ट निकली है वो पर CFT निकली है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, 269.23 हमारे पास 100 CFT के ऊपर कहते हैं इसके चार्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह उसके बाद बात कर, यहाँ पे इसको रेट थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है, क्योंकि कास्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं कहता हूँ इसको 400 पे ले जाए, ठीक है, ठीक है। इस तरह तकरीबन 3 रुपये हम इसको करें। उसके बाद लिफ्ट मशीन की बात करें, अगर लिफ्ट मशीन यूज़ हो रही है, तकरीबन इन दोनों का सेम ही होता है, ये भी उतना ही तकरीबन फ्यूल ले लेता है, तो इसका भी रेट अगर हम वही डालें, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको भी 3 रुपये कर देते हैं कि ये पर क्यूबिक फुट पे इतना डीजल इसका जो है वो कंजप्शन हो रही है, फ्यूल कंजप्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जी जैसे ट्रांजिट मिक्सर होगी, बैचिंग प्लांट होगी, तो मैं कहता हूँ जी PCC 148 के केस में ट्रांजिट मिक्सर बैचिंग प्लांट को फिलहाल इग्नोर करते हैं, ठीक है। जब हम 1 to 4 की करेंगे, 3000 PSI 4000 PSI कंक्रीट की जब एनालिसिस हम आगे करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें बैचिंग प्लांट का जितना हमारा फ्यूल कंजप्शन होनी है, जितना उसका एक्सपेंस आएगा, वो भी हम पर क्यूबिक फुट में डालेंगे, तो इंशाल्लाह वो चीज़ उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो हमारी इक्विपमेंट यूज़ हो रही होगी उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो हमारे आइटम के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी लेबर की, ठीक है। अब लेबर की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि रेट एनालिसिस हमारा 100 CFT के ऊपर, ठीक है, यानी हम 100 CFT का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें 100 CFT देखने में तो 100 कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है, किस केस में, कि क्यूबिक फीट के केस में। लेकिन अगर हम इसको देखें PCC 3H की थिकनेस के हिसाब से देखेंगे तो ये 400 स्क्वायर फीट एरिया बन रहा है। कैसे, यहाँ पर देखें ना, मैं कहता हूँ जी 100 डिवाइडेड बाय 0.25 करें, 3H थिकनेस में डिवाइड करें, तो ये तकरीबन 400 स्क्वायर फीट एरिया बनता है। इसका मतलब क्या है कि समझ लें कि अगर 200 फुट लेंथ हो, 200 फीट लेंथ हो, मल्टीप्लाई बाय 2 फीट करें, तो तब जाके ये 400 स्क्वायर फीट बनता है, ठीक है। तो 400 स्क्वायर फीट कब बनता है, यानी कि 200 फुट लंबाई के अंदर कोई फाउंडेशन है और 2 फीट विड्थ हो, 3 इंच थिकनेस हो, तब जाके ये हमारे पास 100 CFT बनता है। जिसका मतलब है कि ठीक ठाक एरिया ज़्यादा बनता है, इसका मतलब है हमने एरिया के हिसाब से इसके रेट को करना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको SFT कर लेते हैं। अच्छा, 100 डिवाइडेड बाय 0.25 करें, क्योंकि इसकी हमने स्पेसिफिकेशन के अंदर देखा था कि ये 3 इंच थिकनेस है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब किया तो तकरीबन 400 स्क्वायर फीट बन रहा है। इसका मतलब 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से
कि 1 फुट बाई 1 फुट पर हमारा कितनी लेबर आएगी। अब देखें अगर यहाँ पर मैं इसको हिसाब से करूंगा, मैं कहता हूँ जी हमारी 30 रुपये लेबर पड़ रही है। अब ये चीज़ें आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखनी है, अपनी लेबर के हिसाब से देखनी होगी, अपनी मशीनरी की जो प्रोग्रेस होगी उसके हिसाब से आप ये चीज़ें देखेंगे और लेबर आप बनाएंगे। तो इस ये बेसिकली लेबर आपने ये टोटली एक्सपीरियंस के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 30 रुपये हमें लेबर पड़ रही है। अब देखें जी 12,000 रुपये हमें पता है जी, अब 12,000 की बात हमें समझ आ रही है कि भाई अगर 200 फुट उसकी वो लेंथ हो, या फिर हम कहते हैं 400 स्क्वायर फीट की 20 बाई 20 का एरिया हो, तो उसमें हमें जो 12,000 रुपये खर्च है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको 100 देखें, अगर 100 के हिसाब से करता, 100 CFT के हिसाब से करता, ठीक है, तो अब देखिए अगर 100 CFT के हिसाब से 30 पे डालता हूँ तो 3,000 रुपये, तो इसका मतलब क्या, ये तो हमें जो अपने पास से सारा खर्चा करना पड़ेगा, तो लॉस होगा इसके अंदर। इसलिए ये चीज़ हमने अच्छी तरह ज़हन में रखनी है कि हमने SFT ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, थिकनेस के हिसाब से ये चीज़ें बनानी होती हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 0.25 किया तो हमारे पास 400 स्क्वायर फीट बन गया। ठीक है, तो अब जब 30 रुपये की या 35 रुपये करेंगे तो ये बात हमें समझ आएगी भी 12,000 रुपये अंदर हमारा ये काम हो रहा है। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पर हमारी इस तरह मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर, ये सारी चीज़ें निकल आई, टोटल हमारे पास कास्ट आ गई 33,255। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम कहते हैं जी कोई ट्रांसपोर्टेशन लहदा से डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ 1% 2% कर सकते हैं, करेंगे तो कुछ ना कुछ कास्ट आ जाएगी। ठीक है, जीरो करना चाहते हैं जीरो रख लें, अगर ऊपर आपने डाल दी। प्रोजेक्ट एस्केलेशन का मतलब, एस्केलेशन से मुराद क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, 2-4 साल प्रोजेक्ट लगे रहते हैं, वहाँ पर तो प्रॉपर एक एस्केलेशन क्लेम की जाती है, अलग से उसका एस्केलेशन का बिल बनता है। जबकि जो प्रोजेक्ट छोटे होते हैं, 2-4 माह 6 माह के प्रोजेक्ट, उस पर एस्केलेशन का कोई चक्कर नहीं होता, तो वहाँ पे हम कोशिश करें कि एस्केलेशन की कोई ना कोई परसेंटेज डालते हैं। जैसे कहते हैं यहाँ पर 3% एस्केलेशन डाल देते हैं, ठीक है, 5% एस्केलेशन डाल देते हैं, कि जैसे सीमेंट का रेट अगर 1050 पता लगे कल 1070 पे चला गया, तो ये जो थोड़ा सा एस्केलेशन डिस्केलेशन होती रहेगी उसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद ओवरहेड की बात कर लें तो जितने हमारे पास कंपनी की यानी कि जो स्टाफ को सैलरीज दी जा रही होती है, इंजीनियर्स वगैरह की, क्वांटिटी सर्वेयर वगैरह की, ड्राइवर हजरात की, जितने वो काम कर रहे होते हैं ऑपरेटर, तो उनको हम 10% ओवरहेड के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए जी टोटल हमारे पास कास्ट आ गई, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, एस्केलेशन, ओवरहेड्स वगैरह और मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर सब मिला टोटल जो हमारे पास आई 38,244 रुपये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो काम जो ओनर होगा वो उसके ऊपर प्रॉफिट, अपनी प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट अगर हम कहते हैं 10% ये प्रॉफिट डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉफिट के साथ टोटल कास्ट, अब प्रॉफिट कितनी बढ़, 3,824 रुपये, 38,244 रुपये के ऊपर 3,824 रुपये में प्रॉफिट ऐड होगी। तो अब प्रॉफिट के साथ जो टोटल हमारे पास आ गया वो 42,068। ठीक है, यानी 42,068.77। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ होगी। अब यहाँ तक तो बात आ गई जो हमारे पास प्रॉफिट के साथ हो। अब उसके बाद दोस्तों देखना ये होता है कि किस अदारे के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो कोई टैक्स वगैरह, तो उनका कौन कौन से टैक्स अप्लाई होंगे, तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर मिसाल वो कहते हैं जी जिसके साथ अभी हमने ये रेट करना है उसने हमें 7.5% इनकम टैक्स का है, किसको 7.5% इनकम टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7.5% यहाँ पर टैक्स डाल देंगे। ठीक है, इस तरह 3,155 रुपये हमारा इस कास्ट के ऊपर अब टैक्स भी ऐड हो गया। ठीक है, तो टोटल अब टैक्स के साथ सारे टैक्स मिलाकर टोटल जो कास्ट हमारे पास आ रही है वो 100 CFT की आ रही है जी 45,223.92। ठीक है, अब ये आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे जाकर यूनिट रेट बना लेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे इस स्पेसिफिकेशन के अंदर था CFT, तो मैंने अब 100 का हमने किया, तो यहाँ पर क्या किया, इस कास्ट को डिवाइडेड बाई 100 के साथ कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब पर CFT, एक CFT का रेट जो बना PCC 148 का वो 452.24 रुपये हमारा बनता है, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ। ठीक है, इसी तरह अब इसी को हम क्यूबिक मीटर में बना सकते हैं, तो इसी को कास्ट को मल्टीप्लाई बाई 35.314 के साथ कर दें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब एक क्यूबिक मीटर का रेट बनेगा 15,970 रुपये। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़ बड़ी अहम है, अगर हम इसी रेट को स्क्वायर फीट के अंदर देना चाहते हैं, भाई 3 इंच की थिकनेस के साथ, 3 इंच की थिकनेस के साथ जो है वो पर स्क्वायर फीट का रेट बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये देखिए 1 फीट मल्टीप्लाई बाई 1 फीट मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो कितनी 0.25 क्यूबिक फीट बन जाता है। तो एक क्यूबिक फीट का अगर रेट 452 है तो 0.25 क्यूबिक फीट का रेट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाई 0.25 के साथ कर दिया, तो लिहाजा 3 इंच की थिकनेस के साथ
1 स्क्वायर फीट का रेट बनेगा 113.06। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारे रेट एनालिसिस करते हैं। अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आएंगे, अब वहाँ पर अब इसमें घबराने की बात नहीं है कि अब ये सारे काम हम कैसे करेंगे। तो जो बंदा जिस जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे टोटली उसको फोकस करे। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह जब हम वो देखेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो रेट एनालिसिस है इसमें आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको इंशाल्लाह पीसीसी 148 के एनालिसिस करते हुए आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर हमारे किसी दोस्त को कोई मसला आता है वो कमेंट के अंदर ज़रूर अपने जो है वो क्वेश्चन करें, हमसे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका जो है वो अच्छी तरीके से रिप्लाई दे सके, उसको जो है वो मुतमईन कर सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।